अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि फ्रीलांस मार्केट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में काम नहीं मिलता। दोस्तों, हमने बहुत सारी स्किल सीख ली। किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, किसी ने गेस्ट ब्लॉगिंग सीख ली, किसी ने कंटेंट राइटिंग की स्किल सीख ली, किसी ने एसईओ करना सीख लिया, किसी ने अमेज़न की स्किल्स, ड्रॉप शिपिंग की सीख ली। अब बहुत सारी स्किल सेट तो हमने सीख लिए हैं, लेकिन उन स्किल सेट के साथ मार्केट में एंट्री कैसे करनी है और फिर उस एंट्री के साथ ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे अवॉइड करना है, ये नहीं सीखा। अगर ये हमने नहीं सीखा तो इसका मतलब हमने कुछ नहीं सीखा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी 3 मेजर कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में काम नहीं मिलता। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो हम फ्रीलांस मार्केट में कर रहे हैं वो है लैक ऑफ सोशल मीडिया अपीयरेंस। अब सोशल मीडिया अपीयरेंस से क्या मुराद है? बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारे ज़हन में परसेप्शन ये चल रही होती है कि हम किसी एक फ्रीलांस फोरम पे अकाउंट बना लेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे तो हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया फोरम्स हैं, इसके अलावा फ्रीलांस मार्केट के फोरम्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, इन तमाम फोरम्स पे अगर आपकी अपीयरेंस नहीं है तो समझ लें आपने कुछ नहीं किया। ये वो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से हमें मार्केट में काम नहीं मिलता। तो बेसिकली हमारा जो क्लाइंट होता है, ख़ाँ वो लोकल मार्केट में बैठा है या इंटरनेशनल मार्केट में बैठा है, तो सबसे पहले हमारी सोशल मीडिया अपीयरेंस देखता है, जिसकी वजह से वो ईज़िली जज कर लेता है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है या किसी ब्रांड को लेके चल रहा है या ये किसी कंपनी के साथ अटैच है। यहाँ से वो हमारी मार्केट वर्थ चेक करता है। तो हमने बेसिकली अपनी वर्थ बढ़ानी है। अब उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, अपना इंडिविजुअल या अपना ब्रांड नेम के के मुताबिक जो भी हमने सजेस्ट किया होगा अपने लिए, अपनी वर्किंग अकॉर्डिंगली, अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो उससे रिलेटेड कोई ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने कोई कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं फ्रीलांस मार्केट में तो अब उससे रिलेटेड कोई ना कोई ब्रांड नेम चूज़ कर लें। तो बेसिकली उस एक नाम को लेके चलें और उसके मुताबिक सबसे पहला काम आपने करना है, अपने अकाउंट्स बनाने हैं तमाम फोरम पे जितने मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, टेलीग्राम, जितने अकाउंट जो जो आपको समझ आती है या किसी से सुना है या मार्केट में सर्चिंग के दौरान आपको पता चला, इन सब अकाउंट्स पे अपना एक अकाउंट बना लें। अब बनाना किस नाम से है, बेसिकली आपने अपना नाम और इंडिविजुअल बना रहे हैं तो आप उसके मुताबिक बना लें, या फिर ये आप करें कि अपना जो ब्रांड नेम सोचा हुआ है उसके मुताबिक तमाम फोरम्स पे एक ही नाम को सिलेक्ट करें। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अमूमन स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि किसी फॉर एग्जांपल फाइवर पे किसी और नाम से अकाउंट बना लिया, अपवर्क पे किसी और नाम से अकाउंट बना लिया, फेसबुक पे किसी और नाम से अकाउंट बना लिया, लिंक्डइन पे किसी और नाम से अकाउंट बना लिया। तो ये मल्टीपल नेम्स जो है ना वो आपकी वर्थ को डिवैल्यू करते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी। एक नाम सेलेक्ट करें, एक जीमेल आईडी सबसे पहले बनाएं और उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ते जाएं। अब उस जीमेल आईडी के मुताबिक आपने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को उस जीमेल आईडी के साथ अटैच करना है, ताकि जब आप उन अकाउंट्स को ऑपरेट करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि इस अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है। और जब आप अपने अकाउंट को बना लें तो तमाम अकाउंट्स, ख़ाँ वो किसी भी फोरम में आपने बनाया होगा, उस पे अपने काम से रिलेटेड, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अपने एरिया ऑफ स्पेशलिटी के मुताबिक उस पे 10-15 पोस्ट लगाएँ। पहले इसको सारे अकाउंट्स जो हैं उन सब पे जो है वो डिफरेंट किस्म की पोस्ट जो कि आपके काम को डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट कर रही हो, उस पे पोस्ट लगा लें। उसके बाद आप प्रॉपर मार्केट में एंट्री के लिए अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपने पहले पूरी करनी है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने तमाम फोरम्स पे अपना अकाउंट बनाना है और एक ही नाम से अकाउंट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अब अगला काम क्या करना है कि आपने उन तमाम अकाउंट्स को किसी एक कंप्यूटर पे वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लें या एक्सेल की फ़ाइल पे, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों, वहाँ पे उन तमाम अकाउंट्स के जो लिंक्स हैं
उनको कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में प्रॉपर एंट्री करने के लिए आप डिफरेंट फोरम्स पे जाएं। सबसे पहले आप मार्केट सर्च करें कि आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड कौन कौन सी मार्केट अवेलेबल है जहाँ पे आपको काम अवेलेबल है, या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आपको क्लाइंट अवेलेबल है। अब उसका तरीकाकार क्या क्या है, उसमें का आपने करना ये है कि आपने डिफरेंट फोरम, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक की या लिंक्डइन की एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल रखते हैं, आपकी मेन एक्सपर्टी है, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड लोगो डिज़ाइनिंग को सर्च करें लिंक्डइन पे कि लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल, जो लोगो डिज़ाइनिंग में कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस टाइप के लोगों के हवाले से मार्केट में क्लाइंट बैठा हुआ है और वो काम ले रहा है। अब उसमें ये भी देखें कि मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप के लोगों पे मार्केट में ज़्यादा डिमांड आ रही है, कौन से फोरम पे डिमांड आ रही है, किस तरह का कंपेटिटर आपका मौजूद है, आपके जो कंपेटिटर हैं वो क्या क्या स्किल सेट के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल्स को रिव्यू कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, उनके तमाम सोशल मीडिया अपीयरेंस को रिव्यू करें। ये सारी वर्किंग आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि आप कौन कौन सी गलतियां हैं जो अकाउंट बनाने के दौरान आपने की हैं। वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि आपने अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए कौन कौन सी स्किल सेट शो करानी है जिसकी वजह से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नज़र आएगा। मतलब आपने जब कस्टमर को एक सोशल मीडिया अपीयरेंस शो करवानी है तो वो आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट इतना टाइम नहीं होता उसके पास कि वो बैठ के आपके सारी प्रोफाइल रिव्यू करे और फिर उसके बाद सारा अकाउंट देखे कि हाँ जी इसके बाद क्या क्या स्किल है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या उससे आपको बात करना पड़े। तो ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा अकाउंट गो थ्रू करे। तो आपने वन गो पे, वन क्लिक पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन समराइज वे में अपने अकाउंट पे प्रेजेंट करनी है कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नज़र आए पहले ही व्यू पे। और पहले ही व्यू पे जब उसको आपकी पोस्ट नज़र आए, आपका काम नज़र आए, तो वो सेटिस्फाइड हो और आगे आपको अप्रोच करे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये तभी मुमकिन है जब आपने मार्केट में प्रॉपर सर्च किया होगा। प्रॉपर सर्चिंग में आपका क्लाइंट, आपकी मार्केट, आपका कंपेटिटर, आपकी करंट ट्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस और लेटेस्ट मार्केट इन डिमांड सर्विस या स्किल, इन सारी चीज़ों पे अगर आप वर्किंग नहीं करेंगे तो आपकी फ्रीलांस मार्केट में एंट्री फ़ज़ूल है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, हर बंदा ये चाहता है कि कमाई करे, हर बंदा ये चाहता है कि बेतहाशा डॉलर्स में अर्निंग करे। हर स्टूडेंट, हर यंगस्टर, हर फ्रीलांसर यही चाहता है कि मार्केट में उसको काम मिले और बेतहाशा मिले। लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। हम किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हम सीवी देते हैं ना, तो सीवी हमें हम अपनी स्किल्स, अपने सारे एक्सपर्टीज़, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने एक्सपीरियंस, हर चीज़ एक समराइज़ वे में प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ आपका फ्रीलांसर मार्केट में जो क्लाइंट बैठा हुआ है, वो भी ये आपसे डिमांड कर रहा है कि आप अपने स्किल सेट को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। अब इस मरहले पे अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते और रेगुलरली आप अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, तो मेरे ख़्याल में इस मार्केट में एंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट मजबूर हो जाए कि यार इस बंदे के पास कमाल की स्किल नज़र आ रही है और वाक़ई इसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है जिसकी वजह से मुझे इसको ट्राई करना चाहिए और मुझे इससे काम लेना चाहिए। तो ऐसे स्किल सेट के लिए, ऐसी अपीयरेंस के लिए आप एक प्रॉपर वर्किंग करें, अपने कंपेटिटर्स को देखें, उनकी प्रोफाइल्स को देखें, उसके मुताबिक फिर देखिए उनकी प्रोफ़ाइल में ऐसी क्या-क्या कमियाँ हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं। उससे बेहतर अपनी प्रोफ़ाइल को बनाएँ और फिर रेगुलरली अपने सोशल मीडिया तमाम फ़ोरम पे पोस्ट लगाएँ। अब पोस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आज कोई शेर लगा दिया, कोई पोएट्री लगा दी और कल को किसी का जोक लगा दिया, कल को परसों को किसी का कोई कव्वालीदारी शेयर कर दिया, कोई कोटेशन शेयर कर दी। ये काम नहीं करना दोस्तों। ये भी हमारी जो सोशल मीडिया अपीयरेंस में मिस्टेक में शामिल है। आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड रहना है। आपने अपनी स्पेशलिटी को नहीं छोड़ना।
आपने जो भी पोस्ट लगानी है, जो भी काम लगाना है, जो भी ट्रेंडिंग एक्टिविटी करनी है, या कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड या अपना एक्सपर्टीज शो करनी है, वो अपनी फीड से रिलेटेड अपने अकाउंट्स पे शो करनी है। मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो गलती है जो हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कस्टमर्स को खुश करने के लिए या दोस्तों यारों को खुश करने के लिए हम ये गलतियाँ कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये वो गलतियाँ हैं जो हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं, और हमारा क्लाइंट जो है वो यही सोचता है कि ये बंदा सीरियस नहीं है अपने काम के हवाले से, और इसको बस ये शुगर मेले में इसने अकाउंट बनाया हुआ है, काम मिल गया, ना मिला ना सही। तो दोस्तों, ये काम नहीं करना आप लोगों ने। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी जो सोशल मीडिया अपीयरेंस है उसको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इफ़ेक्टिव बनाएं कि आपका क्लाइंट जो है वो आपसे अप्रोच करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल देख के वो फुली सेटिस्फाइड नज़र आए, उसको लगे यार बंदा कुछ है, कुछ पोटेंशियल है, तो इसको ट्राई करना चाहिए। तो ये है आपकी पहली मिस्टेक, जिसमें हम अमूमी तौर पे अमल नहीं करते, और नुकसान इसका क्या होता है कि हमें मार्केट में काम नहीं मिलता। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पहली स्किल मिस्टेक के हवाले से, कि हम फ्रीलांस मार्केट में एंट्री में पहली मिस्टेक क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में काम नहीं मिल रहा। दोस्तों, दूसरी मिस्टेक जो एक फ्रीलांसर मार्केट में एंट्री के बाद कर रहा होता है वो है अप्लाई 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 और बेतहाशा अप्लाई। अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों, मेरी स्किल है फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब उसमें मेरी स्पेशलिटी है लोगो डिज़ाइनिंग। अब अपनी मैंने प्रोफाइल तो बना ली, अपने कंपेटिटर्स को भी देख लिया, अपना मार्केट एनालिसिस भी कर लिया, अपने क्लाइंट की डिमांड भी देख ली, मार्केट का एनालिसिस भी कर लिया कि किस तरह का ट्रेंडिंग लोगो डिज़ाइनिंग जो है वो मार्केट में चल रही है, कौन सा स्टाइल ज़्यादा इन डिमांड है आजकल। लेकिन उसके बावजूद मैं अप्लाई किस पे कर रहा हूँ? मैं लोगो डिज़ाइनिंग के जिस एक्सपर्टीज के साथ आए हैं उसके अलावा किसी और मार्केट में कर रहा हूँ। मैं बैनर भी बना रहा हूँ, मैं थंबनेल भी बना रहा हूँ, मैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस जो अपने सोशल मीडिया फोरम को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं उनको भी बना रहा हूँ। अब मैं पोस्ट इन सब से रिलेटेड लगा रहा हूँ, और अप्लाई जो है वो भी इन तमाम पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक परेशानी है कि पता नहीं मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस परेशानी में मैं जो जॉब नज़र आती है, जिस किस्म की नज़र आती है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। कभी मैं डाटा एंट्री वाली साइड पे चला जाता हूँ, कभी मैं एसईओ वाली साइड पे चला जाता हूँ, कभी मैं कहता हूँ कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं वो काम भी कर सकता हूँ, आप इसमें मुझे अप्लाई कर दवा दें, आप मुझे काम दें, मैं इसको करके दिखाऊँगा। लेकिन मेरी प्रोफाइल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग पे बनी हुई है। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी गलती है। हम कितने पागलपन का शिकार हैं, कितना हम बेवकूफ़ी कर जाते हैं इस मामले में कि हम दिखा तो अपना काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन काम हम जो है वो हर किस्म का करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। आपका क्लाइंट बहुत सयाना है, वो बहुत समझदार है, वो समझ जाता है फ़ौरन कि ये बंदा जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए इस मार्केट में एंटर हुआ है या प्रॉपर किसी स्किल सेट के साथ मार्केट में एंटर हुआ है। दोस्तों, ये गलती मत करें। अगर आपको किसी भी स्किल सेट की एक्सपर्टीज़ के हवाले से कोई अपने आप पे शक है, तो बराए मेहरबानी फिर अकाउंट आप उस फील्ड से बनाएं, उस स्पेशलिटी पे बनाएं जिस पे आप समझते हैं कि आपको बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ धड़ाधड़ अप्लाई, हर जॉब के लिए अप्लाई, हर स्किल सेट के लिए अप्लाई, हर फोरम पे अप्लाई, हर अकाउंट पे अप्लाई, ये गलती मत करें। आपका इंप्रेशन गलत होगा, आपका इंप्रेशन नेगेटिव जाएगा, आपका क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होगा और आपको वो काम नहीं देगा। क्योंकि क्लाइंट आपकी अपीयरेंस को देख चुका है पहले स्टेप में, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी अपीयरेंस देख चुका है कि आप किस स्किल सेट के साथ आगे मार्केट में आए हुए हैं, और आप क्या क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और आप किस टॉपिक से रिलेटेड अपनी पोस्ट लगा रहे हैं। अब जब आप उसमें डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करेंगे, तो दोस्तों वो कभी भी आपको काम नहीं देगा।
वो फ़ौरन समझ जाएगा ये बंदा मार्केट में टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी और अपना भी बेहतर है किसी स्पेसिफिक बंदे को अप्रोच किया जाए। दोस्तों आप अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप किसी एक स्किल सेट को पकड़ लें जिसमें आप समझते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप इजीली मार्केट में एंट्री करके कमाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि एक स्किल को पकड़ें और उसी के साथ चलें। अपने आप को चेंज मत करें, इधर उधर मत भागें, हर जॉब के लिए अप्लाई मत करें। जो आपकी कोर स्पेशलिटी से रिलेटेड जॉब है जस्ट उसी पे अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको मार्केट में कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई काम नहीं देगा। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम फ्रीलांसर जो ख़्वाह वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हम मार्केट में मार खा रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बीइंग अ सीनियर फ्रीलांसर्स हम इस मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं, तो हम ये गलतियाँ जो हमने कर कर के गलतियाँ इनसे सबक सीखा, तो हम अपने दोस्तों को भी बताएं कि खुदारा ये गलतियाँ मत करें, अदरवाइज़ आपको मार्केट में काम नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है कि मार्केट में सैचुरेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आपको मार्केट में कभी भी क्लाइंट इतना अप्रोच नहीं करेगा। पहले होता था, आज से 8-10 साल पहले मार्केट में चल जाता था, आप 2-4 स्किल के साथ मार्केट में एंट्री करते थे और उन तमाम पे आपको क्लाइंट भी मिल जाता था। उसकी वजह ये थी, उनको पता था मार्केट में बंदे कम हैं इस काम को करने के लिए, लेकिन अब बंदों की भरमार है और एक एक प्रोजेक्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, डिफरेंट फोरम पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो खुदारा ये गलती मत करें, वरना आपका नुकसान यही है कि आपको काम नहीं मिलेगा। जब आप काम नहीं मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन के बाद आपको डिफरेंट किस्म की मेडिसिन परेशानियाँ और टेंशन, और उसके बाद फिर अल्लाह ना जाने को खुदा ना खास्ता क्या क्या हम कर बैठते हैं। तो उसकी वजह मेन यही है कि हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, हम अपने आप को प्रॉपर जो है वो वर्किंग करके नहीं मार्केट में आते, हम फोकस नहीं रहते, हमारा विज़न क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हमें मार्केट में बार बार मार खानी पड़ती है। तो खुदारा इस गलती से बचें और अपने आप को समझें कि आप क्या हैं, आपकी स्किल सेट क्या है, आप किस स्पेशलिटी के साथ मार्केट में आए हैं, और फिर अपने आप को जान के उसके मुताबिक तमाम अकाउंट्स पे, तमाम फोरम पे अपने आप को प्रेजेंट करें और बिला वजह किसी भी फोरम पे हर एक जॉब पे अप्लाई मत करें, अदरवाइज़ नुकसान आपके सामने है जो आप देख भी रहे हैं। आप हो सकता है खुदा ना खासा इन तमाम नुकसानात को फेस भी कर चुके होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि इतना अर्सा हो गया हमें मार्केट में एंटर होते हुए, लेकिन हमें काम ही नहीं मिल रहा। तो मैं कहता हूँ भाई आप लोग पहले अपना विज़न क्लियर करोगे तो आपको काम मिलना शुरू होगा। जब आपको खुद ही नहीं पता कि आपने रास्ता क्या चुना है, उस रास्ते में क्या क्या काम आपने करने हैं और उस अपनी मंजिल को कैसे हासिल करना है, तो फिर यही काम होंगे। आप फिर मार्केट में एंट्री करेंगे, दीवार में टकरे मार मार के अपने आप को लहू लहान करके वापस आ जाएंगे। नुकसान किसका हो रहा है? आपका, आपके वालिदैन का, जिन्होंने आप को पैसा लगाया, आपको स्किल सेट्स करवाई, उन स्किल्स को सीखने के बावजूद आप दीवारों में टकरे मार मार के वापस आ गए, ये कहते हुए इस मार्केट में सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है और कुछ नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ अर्न करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन गलती किसकी है? हमारी। दोस्तों अगर हम ये गलतियाँ करते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ ही वापस आएंगे, और हो सकता है कुछ ना कुछ गंवा के ही वापस आएँ। तो खुदा ना खास्ता इस गंवाने के चक्कर में अपने आप को इन गलतियों से बचाएं और आगे बढ़ें। जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इतनी लो कैटेगरी में और इतने लो वेज रेट के साथ अप्लाई कर दिया कि क्लाइंट भी परेशान हो जाएगा कि यार ये तो फ्री में बिकने के लिए तैयार है। दोस्तों ये वो गलती है जो तकरीबन 90% पाकिस्तानी यंगस्टर्स मार्केट में जब फ्रीलांस मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो कर रहे हैं। उनके दिमाग में अल्लाह जाने किसने बिठा दिया है कि हम
कम से कम वेज रेट पे जाएंगे तो ही हमें काम मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये गलतफ़हमी है हमारी, ऐसा नहीं है। आप अगर समझते हैं कि आपकी किसी फ़ील्ड में स्पेशलिटी है और आप उस पे अबूर रखते हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिनिमम वेज रेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लो से लो कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइन करते हैं और आपको पता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है और आप ऐसा कमाल का लोगो बना सकते हैं जो कोई नहीं बना सकता। तो दोस्तों क्या आप $1-2 में बेचोगे? अपना काम $1-2 में बेचोगे? क्या आपका इतना लो स्टैंडर्ड है कि आप अपने क्लाइंट को इतने सस्ते में अपना काम बेच दोगे? नहीं, ऐसा ना करें। ये तीसरी गलती है, जो हम स्टूडेंट्स डेली रूटीन में कर रहे हैं। हम अपने मार्केट में एंट्री के लिए हमने अपने बड़ों से सीखा और हमने समझ लिया कि हम बस हमें लो एज़ मच पॉसिबल के फार्मूले में जाते हुए हमने मार्केट में एंट्री करनी है ताकि हमें काम मिल जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको मैंने पहले पहली और दूसरी मिस्टेक समझाई कि जब सोशल मीडिया अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा, और दूसरी गलती आपको बताई कि हम धड़ाधड़ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों जब जो गलतियाँ पिछली आप नहीं कर रहे, आप पूरा फोकस होके अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी स्पेशलिटी को, अपनी कोर स्पेशलिटी को प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई ना हो? कैसे मुमकिन है वो आपकी पोस्ट को किसी सोशल मीडिया फोरम पे देखे और ये कहे बगैर वापस चला जाए, भाई ये तो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, कमाल का आदमी है, यही है मेरा राइट पर्सन जिससे मुझे काम लेना चाहिए। तो दोस्तों अपने आप को काबिल बनाओ और इस तरह का काबिल बनाओ कि आपका क्लाइंट आपको देखते ही कहे कि वाकई का बंदा को काम करने वाला है, और फिर उसके मुताबिक उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक अपनी वेज रेट या अपना जो आप उसे काम करने के लिए डिमांड करेंगे उसका लेवल हाई रखें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाई चले जाएं, लेकिन इतना भी अंडर एस्टिमेट अपने अपने आप को, अपने स्किल को ना करें कि आपका इमेज ही बहुत नेगेटिव जाए। दोस्तों जब आपने सोशल मीडिया फोरम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, डिफरेंट किस्म के फीवर, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, डिफरेंट किस्म के फोरम पे जब आपने अकाउंट बनाए होंगे और आपको डेली पोस्ट अपनी लगा रहे होंगे अपनी, और डेली अपना काम शेयर कर रहे होंगे और अपनी यूनिकनेस शेयर कर रहे होंगे, तो आप सोचें आपका क्लाइंट आपको किस लेवल पे, किस एंगल से देख रहा होगा, तो वो आपसे कितना सेटिस्फाइड नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं और अपने स्किल सेट को प्रॉपर इम्प्रूव करें, अदरवाइज़ आपको मार्केट में धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो खुदारा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और अपने स्किल को प्रॉपर तरीके से लेके चलें और अपने कस्टमर की डिमांड को देखते हुए उसके मुताबिक आप अपना जो बजट है उसको प्लान करें। और अक्सर ये होता है कि मार्केट में जब आप काम ले रहे हैं, आप कस्टमर को अपने क्लाइंट को सर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने अक्सर अपना बजट शेयर किया होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा लोगो बनवाना चाह रहा है अपनी कंपनी के लिए, तो आपको वो कहता है कि मैंने लोगो बनवाना है और मेरा बजट ये है। तो भाई उसको ओके ओके करने से पहले आप पहले उस कंपनी उसकी उसकी प्रोफाइल को रीड आउट करें, उस क्लाइंट को प्रॉपर रीड करें, भाई क्लाइंट मेरा कौन है, किस अकाउंट पे अपने काम ले रहा है, किस किस से काम ले चुका है, कितने कितने डॉलर्स में वो काम करवा चुका हुआ है और कहाँ कहाँ से करवा चुका है और किस कंपनी को रन कर रहा है और उस कंपनी की वर्थ क्या है और उस कंपनी के प्रोफाइल को रिव्यू करें। जब आप प्रॉपर तरीके से अपने क्लाइंट को रिव्यू कर लेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि भाई मुझे इतना डिमांड करना चाहिए इससे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये हैं वो गलतियाँ जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, अदरवाइज़ हमें मार्केट में कोई काम नहीं देगा। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन 3 गलतियों पे वर्किंग करें और अपने प्रॉपर वर्किंग के साथ मार्केट में आए और अपने क्लाइंट को देखें, आपका क्लाइंट क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसकी स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस तरह का क्लाइंट सर्च कर रहा है, किस तरह का कस्टमर सर्च कर रहा है या सर्विस प्रोवाइडर सर्च कर रहा है जिससे काम लेना चाहता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करें, अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस बनाएं, उससे रिलेटेड जॉब्स पे अप्लाई करें, धड़ाधड़ इधर उधर मत भागें, इधर उधर मत अप्लाई करें।
हर पोस्ट के लिए मत अप्लाई करें, फोकस रहें और अपना लेवल हाई रखें, अपने स्टैंडर्ड को अप रखें और फिर देखें कैसे कैसे काम करिश्मे होते हैं, फिर देखें आपको काम कैसे नहीं मिलता, फिर आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई आज हमने कुछ सीखा और अब हम मार्केट में प्रॉपर वर्किंग करने जा रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे तो आपको ख़ुद भी सेटिस्फाई फील होगा कि वाकई अब मैं कुछ करके मार्केट में एंटर हो रहा हूँ और अब इंशाल्लाह लाज़िम मुझे काम मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ें, हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज उसको फॉलो करें और तमाम वीडियोस को जो हम सोशल मीडिया फोरम पे पेस्ट आउट कर रहे हैं उनको वॉच करें, सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा मकसद है स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान और ग्रो पाकिस्तान। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम अपने मुल्क को और मज़ीद बेहतर से बेहतर पोजीशन में लेके जाएंगे। हर बंदा अपना अपना रोल अदा करेगा। आज मैंने जो सीखा है आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ और इसी सिलसिले में हमने डिफरेंट किस्म की वीडियोस का सेशन शुरू किए हैं और इसी सिलसिले में ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। दोस्तों स्किल सेट तो बहुत सीख ली, लेकिन ये कोई नहीं बताता अनफॉर्चुनेटली कि हम क्या क्या गलतियों से अवॉइड करना है। दोस्तों मेरे बहुत सारे कोलीग, बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो इस मार्केट में हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे और हम सब मिलकर अपना अपना रोल अदा करें और इस मुल्क की तरक्की कामरानी में अपना किरदार अदा करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। हमारे साथ रहिए। ग्राफिका ग्लांस यूट्यूब को भी फोकस करें, उनको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को आगे शेयर करें ताकि हर बंदा इससे कुछ सीखे और अपनी गलतियों को सुधारे और प्रॉपर तरीके से अर्निंग कर सके। खुदा हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।